हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे मटेरियल पार्ट थर्ड। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था मटेरियल में स्टॉक लेवल, सेकंड में हमने देखा था ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। आज देखेंगे हम प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू। देखिए इस तरह से मटेरियल, इसके 3 पार्ट्स किए थे हमने। फर्स्ट स्टॉक लेवल, second EOQ economic order quantity, and third pricing of material issue। and pricing of material issue, देखिए इसमें प्रॉब्लम आती है हमें क्योंकि गोडाउन के अंदर माल अलग अलग रेट का हमारे पास आता है। हर एक जगह से हम माल परचेज करते हैं। आज मैंने जिस डेट पे मटेरियल परचेज किया, प्राइस रेट बढ़ गई, उसकी वजह से प्राइस कम हो गई, उसकी वजह से नई रेट का माल आएगा। तो ऐसी कंडीशन में से स्टॉक में कैसे इशू किया जाए, तो इसके लिए अलग अलग बिजनेस में अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं। देखिए कौन कौन से मेथड है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फीफो मेथड। शॉर्ट में हम कह सकते हैं। सेकंड लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लीफो मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड सिंपल एवरेज मेथड। एंड फोर्थ है वेटेड एवरेज मेथड। जनरली सबसे ज्यादा हमारे जो बिजनेस में काम आते हैं वो ये 4 मेथड दे रखे हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले आता है उसे सबसे पहले इशू किया जाता है। जनरली आप देखिए जो खराब होने वाले मटेरियल होते हैं उनके लिए ये मेथड सबसे बेस्ट माना जाता है। वेजिटेबल ले लीजिए, आप फ्रूट ले लीजिए एक्सेट्रा। घर में भी देखा होगा किराने का जो सामान लेती है मदर, आपसे जब सामान मंगवाती है तो देखना आप पुराना मटेरियल जो पड़ा रहता है कंटेनर में से निकालकर उसकी जगह क्या करती हैं, जो नया मटेरियल है उसको भर देती है और उसके ऊपर कौन सा डाल देती हैं, आपका पुराना वाला मटेरियल, ताकि ये सबसे पहले निकल जाए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट खराब होने की प्रकृति का होता है तो उनमें ये ज्यादातर। लास्ट इन फर्स्ट आउट ये ऐसे बिजनेस में जनरली यूज किया जाता है जहां के अंदर, जहां पर खराब होने की प्रकृति का नहीं होता और जितना पुराना होता जाएगा उतना ही बेस्ट होगा। जैसे वाइन ले लीजिए आप, राइस ले लीजिए, राइस जितने ज्यादा पुराने होंगे उतना बढ़िया। आयरन थोड़ा जंग वगैरह लग जाता है तो उसकी वजह से भी थोड़ा वेट बढ़ जाता है, तो प्रॉफिट देता है बिजनेस को इस तरह से। तो देखिए इनसे रिलेटेड अब बात आती है कि इनके लिए क्या हो सकता है, प्राइस की क्या रह सकती है। तो देखते हैं इसके लिए एक एग्जांपल हम पुटअप करते हैं, एक एग्जांपल रखते हैं और फिर उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड क्या हो सकता है। तो देखिए एग्जांपल डालते हैं। फर्स्ट अप्रैल 2020 को या 19 ओपनिंग बैलेंस 2000 units at the rate of ₹10 each, and issue 500 unit at the rate 500 unit। इसकी प्राइस नहीं देगी, प्राइस हमें लेना है फीफो लिफो मेथड के अकॉर्डिंग। सेकंड परचेज 400 unit at the rate of ₹12 each, and issue 1500 unit 1600 unit at the rate of
हम निकालेंगे। नेक्स्ट परचेज 300 यूनिट एट द रेट ऑफ रुपीज 15 ईच एंड पुटअप करते हैं इसमें फीफो मेथड से स्टार्ट। देखिए फीफो मेथड में हमारे पास टेबल रहेगी, कॉलम यूज करेंगे, 3 पार्ट्स में एलोकेट करेंगे। फीफो मेथड डेट, receipts, issue and balance and हर पार्ट के 3 पार्ट्स हो। यूनिट या क्वांटिटी, रेट या प्राइस, एंड अमाउंट। यूनिट, रेट, अमाउंट। यूनिट, प्राइस एंड अमाउंट। यूनिट, प्राइस एंड अमाउंट। देखिए मेथड में लेते हैं फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस दिखाने का तरीका। 1 अप्रैल, इसमें डेट भी डाल देते हैं, 5 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 15 और 25। ठीक है, 1 अप्रैल बैलेंस कहां जाएगा, डॉट 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 बैलेंस वाले कॉलम में शो करेंगे 2000 यूनिट एट द रेट ऑफ रुपीज 20,000। इस तरह से सेकंड, देखिए सेकंड में मेरे पास क्या रहा, इशू। अब मेरे पास जिस प्राइस का माल पड़ा है उसमें को इशू करूंगा। तो देखिए मेरे पास कौन सा मटेरियल पड़ा है, तो देखिए 5 अप्रैल 2019, नंबर ऑफ यूनिट 500 यूनिट इशू करूंगा। तो इशू वाले कॉलम में 500 यूनिट कौन सी रेट की, तो सिंगल रेट का है फर्स्ट। तो देखिए 10 मल्टीप्लाई किया 5000 एंड यहां बैलेंस में तो देखिए क्वांटिटी में से क्वांटिटी को लेस करेंगे, रिमेनिंग 1500। प्राइस 10 रुपीस वाला मल्टीप्लाई किया 15,000। नेक्स्ट 5th के बाद 10th अप्रैल को 2019 एंड परचेज किया है, परचेज किया तो परचेज वाले कॉलम रिसीट्स। ठीक है, तो देखिए रिसीट वाले कॉलम में दे रखा है 400 यूनिट एट द रेट ऑफ रुपीज 12, 4800 एंड शो करने का तरीका देखिए बस यही, इसी के अंदर मैंने फीफो मेथड में जो मटेरियल पहले आया उसको ऊपर रखेंगे एंड जो बाद में आया उसको नीचे रखेंगे, ताकि मुझे याद रहे कि कौन सा मटेरियल मेरा पुराना और कौन सा नया है। तो देखिए 1500 10 रुपीज ईच वाला एंड न्यू जो है मेरा इसके जस्ट नीचे 400 एंड टोटल कंबाइन कर सकते हैं 19,800। आगे चलते हैं नेक्स्ट 10 के बाद आता है मेरे पास 15 को 2019 एंड इशू करने का नंबर है, इशू करवा रहा है 15 को 1600 यूनिट। तो देखिए इशू करने के लिए अब 1600 कौन सी, तो फीफो मेथड से सबसे पहले 10 रुपीज ईच वाली पूरी खत्म करेंगे, फिर उसके बाद जितना कम पड़ रखा है कौन कौन से लेंगे 12 रुपीज वाले से। तो देखिए 1500 तो पूरी आपने कौन सी ले ली 10 वाली और 100 की रिक्वायरमेंट है, टोटल 1600 है। 15 तो ये हो गई 10 रुपीज वाली, रिमेनिंग कितनी ली 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स किससे ले लेंगे हम 12 रुपीज वाले से, ये 12।
एंड टोटल अमाउंट शो कर सकते हैं 15 प्लस 12 16,200 एंड बैलेंस में मेरे पास क्या रहा तो देखिए 1500 तो ये तो पूरी फिनिश एंड 300 में से 100 इशू कर दी तो रिमेनिंग कितनी रही 300 कौन सी रेट वाली 12 रुपीस 3600 एंड नेक्स्ट 15 के बाद 25 मेरे पास आ गया न्यू परचेज कितनी यूनिट तो देखिए हमारे पास है न्यू परचेज किया आपने 300 यूनिट्स तो 300 15 रुपीस 45 एंड शो करने का तरीका तो देखिए वही पुराना सबसे पहले ऊपर ओल्ड जो हमारे पास ओल्ड मटेरियल पड़ा है 12 रुपीस वाला तो 300 12 रुपीस एंड 300 मेरे पास और आ गया 15 रुपीस एंड टोटल कर देंगे 3600 प्लस 45 टोटल हो गया मेरे पास कितना 8100 अब क्वेश्चन में आपसे दो तरह से पूछ सकता है कहता है कि क्लोजिंग बैलेंस पर आपकी अमाउंट कितनी है तो नंबर ऑफ यूनिट को शो करेंगे भाई 300 यूनिट पड़ी हुई है मेरे पास कौन सी वाली 12 रुपीस वाली और 300 मेरे पास कौन सी पड़ी है 15 वाली है टोटल मेरे पास 8100 का मटेरियल कभी हमसे पूछ सकता है कि 15 अप्रैल 2019 को इशू किया उसकी अमाउंट कितनी है तो हम उससे निकाल सकते हैं 1600 यूनिट इशू की थी 10 वाली और 12 वाली तो टोटल अमाउंट कितनी है 1600 ये हमारा FIFO मेथड है नेक्स्ट हमारा LIFO मेथड